जय जय श्री राधे, हरि बोल। राधे राधे आप सभी को। तो चलिए आज हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास में यह संख्या 26 में हो जाती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ी से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही उपवास संपन्न करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन करना वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी के 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार विभिन्न हो सकती है। इस्कॉन एकादशी कैलेंडर में दूसरे तरीके से दूसरी तिथि मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी 2023 में कब है? उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 को दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। व्रत का पारण का समय 9 दिसंबर 2023 सुबह सूर्य उदय के बाद से द्वादशी की तिथि शुरू हो जाएगी। वैष्णव्य, इस्कॉन, गौरैया ये लोग शनिवार दिन 9 दिसंबर 2023 को एकादशी व्रत मनाएंगे तथा इनकी व्रत का पारण समय 10 दिसंबर 2023 के सूर्य उदय के बाद से शुरू होगा। उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान कर व्रत का संकल्प लें। फिर धूप, दीप, नैदो आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजा और रात को दीपदान करना चाहिए। इस एकादशी पर रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। इस व्रत में भगवान विष्णु को सिर्फ फलों का ही भोग लगाएं। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पापों के लिए क्षमा मांगे। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण का पूजा कर ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। उत्पन्ना एकादशी के दिन तामसिक आहार या व्यवहार से दूर रहना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन अर्घ्य सिर्फ हल्दी मिले जल से ही दे। रोली या दूध का प्रयोग अर्घ्य में ना करें। सेहत ठीक नहीं है तो उपवास ना रखें, बस प्रक्रिया का पालन करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भूल कर भी चावल ना खाएं। उत्पन्ना एकादशी के दिन मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन फलों का भोग अवश्य लगानी चाहिए। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वें दिन हुई थी, जिसके कारण इस दिन एकादशी का नाम
उत्पन्ना एकादशी पड़ा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने का असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिसका नाम एकादशी रखा गया। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग इस शुभ दिन उपवास करते हैं उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, जिसके साथ ही श्री हरि के आशीर्वाद से उसके दुख दोष दरिद्रता दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत करने वाले लोग सीधे बैकुंठ धाम जाते हैं। और यदि कोई एकादशी व्रत की शुरुआत करनी चाहती है तो इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं।